जय गोपीनाथ भगवान की आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं सुषमा। कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग भी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं आपको मशीन की थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ जितना मुझे आता है। तो मैं बताती हूँ आपको। ये सबसे पहले तो ये है हमारा हत्ता। इसको कैरीज बोलते हैं और हत्ता भी बोल सकते हैं इसको। और ये कैरीज है। सबसे पहले हमको कैरीज को मशीन पे कैसे सेट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये कैरेज को ये पंख है उसके जो ये पीछे से हुक जैसे हैं, इसको पीछे वाला हुक को खींच करके और उसको मशीन पे ऐसे बिठा देना है और ये मशीन हत्ता मशीन पे बैठ गया है। तो इस तरह हम तब इसको चला सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमें और क्या मिलते हैं। मशीन के साथ हमें ये ट्रांसफ़र टूल मिलते हैं और ये ट्रांसफ़र टूल की मदद से हम मशीन में धागा भी भरते फंदे भी डालते हैं और इनसे हम बुनाइयाँ भी निकालते हैं। तो ये बुनाइयाँ निकालने के काम आती है। ये ट्रांसफ़र टूल है। ये एक वाली होती, 2, 3 और एक 4 वाली भी होती है। तो हमें ज़्यादा 2 और 3 ही से मैं तो वही करती हूँ यूज। और ये है वेट। जब हम फंदे भर देते हैं तो उसके बाद हमें ये वेट उस पर लगाने पड़ते हैं स्वेट पल्ले पे। तो ये वेट है। और मैं आपको आज ये भी सिखा देती हूँ कि मशीन में जब हमें सुई टूटती है तो हम किस तरह उसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे से हमको ये उंगली से इसको दबा प्रेस कर देना है और इस सीख को खींच देना है। और तो हम इस सीख को ऐसे आगे को खींच देना है। जिस साइड की सुई टूटी होगी तो उस साइड को हमें उसको पीछे दबा करके और दूसरी साइड से खींच लेना है। और सुई हम इस तरह से बदल सकते हैं। ये सुई ये जब ये खाली हो गया तो ये सुई को हमने पहले पूरी आगे करनी है उंगली से। और फिर उसके बाद क्या करना है कि उसको पीछे से उठा करके ऊपर निकालना है। ये ऐसा करके ये पीछे से अब पहले आगे किया फिर पीछे खींचनी है, उसको खींच लेनी है। और फिर वहाँ पे जो हम सुई ये सुई अगर टूट गई तो हमें वहाँ पे दूसरी सुई लगानी है। तो हम इस तरह से बदल सकते हैं। फिर वैसे करके पहले प्रेस करके आगे आगे को हमें ये सुई करनी है और फिर उसके बाद पीछे को जहाँ पे वो होल है उसी में डालना है हमको इसको। और ये हमें वहाँ यहाँ ऐसे फिट कर देनी है। और फिर जो हमने वो रॉड आगे पीछे को खिसकाया था उसको हमें फिर आगे को कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हम सुइयाँ बदल सकते हैं। क्योंकि कभी क्या होता है हम स्वेटर बनाते हैं और हमारे बीच में अगर सुई टूट जाती है तो हमें बड़ी परेशानी आती है। हम तब किसी को पूछते हैं कि कैसे करके इस सुई को लगानी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मैं इसको ऐसा करके भर देना है। पहले मुझे भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। जब धीरे धीरे आदमी मशीन का काम करता है चलाता है तो सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाता है। तो ये नए लोगों के लिए है जो अभी नई नई मशीन लाए हैं, चलाना नहीं जानते हैं। तो इस तरह से करना है। फिर उसके बाद जैसे हम मैं पट्टी जैसे हाथ से बनाते हैं, ज़्यादा बनाती हूँ और कई लोग हाथ से बनाते हैं पट्टी को। तो इस ट्रांसफ़र टूल की मदद से हमें सिलाई में से मशीन में फंदे इस तरह से हम इस तरह भर देते हैं। और देखो मैं ये 2 ट्रांसफ़र टूल 2 सुई वाला लिया है मैंने। मैं 2-2 फंदे करके इसमें भर रही हूँ। इस तरह से मैं इसको इसमें भर रही हूँ और मैं आपको पूरा भर के दिखा देती हूँ कि फिर उसके बाद किस तरह से मैं ये 2 कलर का ऊन से बना रही हूँ मैं इसको। तो ये देखिए ये हुक खोला फिर उसको धागा अंदर डाल के फिर हुक बंद कर देना है ताकि मशीन छटके ना नीचे। और इस तरह से हमें प्लेन सीख चला देनी है, इधर और उधर करके ये प्लेन सीख चला देनी है। और वेट हम इस तरह से लगाते हैं इस पे, नहीं तो ये धागा ऊपर को उठ जाता है। और ये दूसरा फिर वो धागा छोड़ा और दूसरा धागा इस तरह से फिर उसमें डाला और इस तरह से हमको ये चलाना है। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।